सभी को नमस्कार। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने प्री रजिस्टर्ड लाभार्थियों का एनपीसीआई मैपिंग स्टेटस कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले पीएमएमवीवाई की साइट को ओपन करेंगे। तो पीएमएमवीवाई की साइट को ओपन करने के लिए आप गूगल सर्च में पीएमएमवीवाई टाइप करेंगे और यहाँ पर हमें जो पहला लिंक दिख रहा है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, और जो हमारे यहाँ पर ये दिख रहा है pmmvy.wcd.gov.in, या तो आप इस पर क्लिक कर दें, वरना आपको जो ये ब्लू में हाइपर लिंक दिख रहा है आप इस पर क्लिक करें। तो चलिए मैं इस हाइपर लिंक पर जाती हूँ और इस लिंक पर जाने के बाद हम यहाँ से लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पर अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड एज इट इज़ डालेंगे। तो चलिए हम यूज़र आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डालते हैं। यूज़र आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डालने के बाद हम लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद हम यहाँ से इसे वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाता है। और आप ध्यान दें, आपने ओटीपी को बिल्कुल जल्दी डालना है, क्योंकि अब हमारा ओटीपी केवल 1 मिनट के लिए ही वैलिड रहता है। पहले हमारा ओटीपी 5 मिनट के लिए वैलिड रहा करता, लेकिन अब ये समय सीमा घटाकर केवल 1 मिनट कर दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया है और ओटीपी हमारा केवल 1 मिनट के लिए ही वैलिड रहेगा। तो चलिए हम ओटीपी डालते हैं। ओटीपी डालने के बाद हम इसे वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप पीएमएमवीवाई में अपना जो भी फॉर्म भरते हैं वो आपको पहले यहाँ पर दिखाई देगा। जो यहाँ पर है डेटा एंट्री, आप डेटा एंट्री में जाएंगे और डेटा एंट्री में जाने के बाद आप यहाँ पर चेक एनपीसीआई मैपिंग स्टेटस ऑफ प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद आप उसे यहाँ पर चेक करेंगे, चेक एनपीसीआई मैपिंग स्टेटस ऑफ प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी, क्योंकि जो भी हम फॉर्म भरते हैं वो अब पहले हमें यहीं पर शो करता है, चाहे उसका आधार एनपीसीआई पर मैप हो या ना हो। तो हमें यहीं पर क्लिक करना है और यहाँ पर जाने के बाद आप इस पर जाएंगे, चेक एनपीसीआई मैपिंग स्टेटस, और चेक एनपीसीआई मैपिंग स्टेटस पर जाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हमारे लाभार्थी का आधार एनपीसीआई पर मैप है कि नहीं है। तो चलिए अभी प्रोसेसिंग हो रही है, हम देखते हैं कि इनका आधार एनपीसीआई पर मैप है कि नहीं है। ये फॉर्म वर्कर ने अभी फिल किया था। तो आप देख सकते हैं कि इन लाभार्थी का आधार एनपीसीआई पर मैप है। पहले इनका आधार एनपीसीआई पर मैप नहीं था, तो वर्कर द्वारा इनके आधार को एनपीसीआई से मैप किया गया। और आप देखेंगे कि इनका आधार एनपीसीआई पर मैप था, लेकिन वो यहाँ से हटा नहीं था। तो हम यहाँ से इसे ओके करते हैं और ओके करने के बाद आप देखेंगे कि ये मेरा प्री रजिस्टर्ड कैटेगरी से हट चुका है और इनका फेस ऑथेंटिकेशन भी सक्सेसफुल था, क्योंकि जब हमने इनका फॉर्म फिल किया था तो हमारे पास मैसेज शो हो गया था कि इनका एफआरएस पोषण ट्रैकर से सक्सेसफुली हो चुका है। तो आप देखेंगे कि इन लाभार्थी का फॉर्म यहाँ से हट गया है और इनका फेस ऑथेंटिकेशन भी कंप्लीट है। तो अब ये फॉर्म सुपरवाइज़र के पास वेरिफिकेशन के लिए पहुँच गया होगा। तो आप ध्यान दें, आप जो भी फॉर्म फिल करते हैं आप उसे पहले चेक एनपीसीआई मैपिंग स्टेटस ऑफ प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी में चेक करेंगे। क्लिक करने के बाद ही यदि उनका आधार एनपीसीआई पर मैप होगा तो वहाँ से वो रिमूव हो जाएगा, और नहीं होगा तो आपको मैसेज शो करेगा। तो चलिए मैं आपको एक ऐसा केस दिखाती हूँ जिसमें जो लाभार्थी है उनका आधार एनपीसीआई से मैप नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको एक दूसरी वर्कर की आईडी पर दिखाती हूँ एक फॉर्म कि उनका भी एनपीसीआई पर मैप है कि नहीं है। तो चलिए अब मैंने एक दूसरी वर्कर की आईडी ओपन करी है
इन्होंने भी 2 फॉर्म फिल किए थे। तो मैं यहाँ पर इन 3 लाइंस पर जाती हूँ और इन 3 लाइंस पर जाने के बाद मैं यहाँ पर डेटा एंट्री में जाती हूँ और डेटा एंट्री में जाने के बाद आप यहाँ पर चेक NPCI मैपिंग स्टेटस ऑफ प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो NPCI मैपिंग में है इनकी एक लाभार्थी है। तो हम चेक करते हैं कि इनकी NPCI मैपिंग हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि आप ध्यान दें, आप जो भी फॉर्म फिल करेंगे आपको पहले वो यहीं पर चेक करना है। यदि उनका आधार NPCI पर मैप हुआ भी होगा तो भी जब तक आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे चेक NPCI मैपिंग स्टेटस, वो यहाँ से नहीं हटेगा। तो चलिए हम एक बार चेक करते हैं कि इनका आधार NPCI पर मैप है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए हम यहाँ पर चेक NPCI मैपिंग स्टेटस पर जाते हैं और हम देखते हैं कि इनका आधार NPCI पर मैप है कि नहीं है। अभी प्रोसेसिंग चल रही है, तो हम अभी 10-20 सेकंड वेट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या शो करता है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास मैसेज आ गया है, बेनिफिशरीज आधार इज़ नॉट मैच विद NPCI, काइंडली इन्फॉर्म द बेनिफिशरी टू गेट हर बैंक अकाउंट सीडेड विद आधार एंड DBT इनेबल्ड। कहने का मतलब ये है कि जो लाभार्थी हैं इनका आधार NPCI पर मैप नहीं है, तो आप इन्हें अपने आधार को NPCI पर मैप करवाने के लिए कहें और DBT इनेबल्ड करवाने के लिए कहें। DBT इनेबल्ड का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि सरकार जो भी लाभ देगी वो सीधा इनके खाते में आएगा, बीच में किसी भी इंटरमीडिएट की ज़रूरत नहीं होती। तो हम इसे ओके करते हैं। और आप ध्यान दें, कई बार ऐसा होता है कि बेनिफिशियरी का आधार NPCI पर मैप भी होता है, लेकिन जब हम एक बार क्लिक करते हैं तो हमें शो नहीं करता। तो इसीलिए आप कम से कम 2 बार क्लिक करें और फिर चेक करें। तो चलिए मैं एक बार फिर से चेक करती हूँ। तो आप देखेंगे कि मैंने फिर से चेक किया, लेकिन फिर भी इनका सेम मैसेज आ रहा है कि लाभार्थी का आधार NPCI पर मैप नहीं है। तो आप इन्हें अपने आधार को NPCI पर मैप करवाने के लिए कहें, साथ ही इन्हें खाता DBT इनेबल्ड करवाने के लिए भी कहें। तो चलिए मैं इसे ओके करती हूँ और ओके करने के बाद आप ध्यान दें, आप जो मेरा ये चेक NPCI मैपिंग स्टेटस है इस पर दिन में केवल 3 या 4 बार ही क्लिक कर सकते हैं। यदि आप उससे ज़्यादा बार क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मैसेज शो करता है कि NPCI मैपिंग स्टेटस चेक लिमिट हैज़ बीन एक्सीडेड, प्लीज़ ट्राई ऑन नेक्स्ट डे। यानी कि हमने इनका 3-4 बार चेक किया तो सेम मैसेज आया था कि इनका आधार NPCI से मैप नहीं है, और जब लिमिट एक्सीड हो जाएगी, यानी कि 3-4 बार क्लिक करने के बाद हमारे पास ये मैसेज शो करने लग जाएगा, NPCI मैपिंग स्टेटस चेक लिमिट हैज़ बीन एक्सीडेड, प्लीज़ ट्राई ऑन नेक्स्ट डे। यानी कि हम जितनी बार एक दिन में ये स्टेटस चेक कर सकते थे, हमने उस लिमिट को एक्सीड कर दिया है। तो अब हम इनका NPCI मैपिंग स्टेटस नेक्स्ट डे ही चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिर से यहाँ पर इन 3 लाइंस पर जाती हूँ और इन 3 लाइंस पर जाने के बाद आप ध्यान दें कि आप जो भी फॉर्म फिल करेंगे आपने पहले उसे यहीं पर चेक करना है, चेक NPCI मैपिंग स्टेटस ऑफ प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी। क्योंकि मेरे यदि किसी लाभार्थी का आधार NPCI पर मैप भी होता है तो भी मुझे पहले वो यहाँ पर ही शो करेगा, और जब मैं यहाँ पर जाऊँगी चेक NPCI मैपिंग स्टेटस और मेरा सक्सेसफुल दिखा देता है, जैसा कि लास्ट केस में दिखाया था, तब ही वो मेरा इस लिस्ट से हटता है। तो आप जब भी फॉर्म करें पहले फॉर्म को यहाँ पर चेक करें, क्योंकि हमारा कोई भी फॉर्म सुपरवाइज़र के पास वेरिफिकेशन के लिए तभी जाता है जब वो प्री रजिस्टर्ड कैटेगरी से हट जाता है। प्री रजिस्टर्ड कैटेगरी यानी कि उनका फेस ऑथेंटिकेशन भी पेंडिंग ना हो और उनका आधार भी NPCI पर मैप हो। और आप देखना चाहते हैं कि आपके किन लाभार्थियों का फेशियल रिकॉग्निशन पेंडिंग है, तो आप यहाँ पर चेक फेशियल रिकॉग्निशन थ्रू पोर्शन ट्रैकर ऑफ प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी, आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे
कि इनकी एक बेनिफिशियरी ऐसी भी है जिनका फेशियल रिकॉग्निशन पेंडिंग है, तो आप इनके फेशियल रिकॉग्निशन को PMMVY ऐप पर जाकर करेंगे, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी हुई है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और साथ ही आप अपने लाभार्थियों की NPCI मैपिंग कैसे करेंगे उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और आप यहाँ पर ध्यान दें, हमारे जिन भी लाभार्थियों की NPCI हम स्वयं करते हैं और उनकी NPCI सक्सेसफुल हो जाती है और फिर हम उनको PMMVY में चेक NPCI मैपिंग स्टेटस ऑफ प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज में जाकर चेक करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो बेनिफिशरी साथ ही लिस्ट से हट जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम उनके लिए चेक NPCI मैपिंग स्टेटस पर चेक करते हैं तो हमारा सक्सेसफुल दिखा देता है और सक्सेसफुल होने के बाद वो लिस्ट से हट जाता है। तो चलिए हम एक बार इनका भी चेक करते हैं। चेक करने के लिए हम यहाँ पर चेक फेशियल रिकॉग्निशन थ्रू पोषण ट्रैकर पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद हम देखेंगे कि इनका फेशियल रिकॉग्निशन का क्या स्टेटस दिखाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास मैसेज शो करता है, फेशियल रिकॉग्निशन ऑफ बेनिफिशियरी हैज़ नॉट बीन डन सक्सेसफुली थ्रू पोषण ट्रैकर, काइंडली डायरेक्ट द बेनिफिशियरी टू गेट फेशियल रिकॉग्निशन डन थ्रू पोषण ट्रैकर। तो कहने का मतलब ये है कि इन लाभार्थी का पोषण ट्रैकर पर सक्सेसफुल फेशियल रिकॉग्निशन नहीं हुआ है, तो आप ऐसे केसेस का फेशियल रिकॉग्निशन PMMVY ऐप से आसानी से कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आप जब भी कोई फॉर्म फिल करेंगे तो आपने उसे कैसे चेक करना है कि उसका क्या पेंडिंग है। और आप सभी वर्कर ध्यान दें, जिन भी लाभार्थियों की NPCI मैपिंग सक्सेसफुल भी हो गई होती है, तब भी मुझे वो फॉर्म भरने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पर ही चेक करना है चेक NPCI मैपिंग स्टेटस ऑफ प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी में। और यहाँ पर जाने के बाद आप चेक NPCI मैपिंग स्टेटस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ही आपको कंफर्म होगा कि बेनिफिशियरी का आधार NPCI पर मैप है कि नहीं है। और आप यहाँ पर कम से कम 2 बार क्लिक करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक बार क्लिक करते हैं तब तो वो शो करता है कि बेनिफिशियरी आधार इज़ नॉट मैप विद NPCI, लेकिन जब हम सेकंड टाइम क्लिक करते हैं तो मेरा सक्सेसफुल दिखा देता है। और जिन भी लाभार्थियों का सक्सेसफुल दिखाता है NPCI मैपिंग स्टेटस, वो यहाँ से हट जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।